क्या राजा की एक नज़र किसी अभिशाप को दूर कर सकती है? हमारे साथ जुड़ें और राजा विक्रमादित्य की शक्ति, दयालुता और न्याय की अटूट भावना की इस कहानी का पता लगाएं जो सामान्य से परे है। आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाएं। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए हमारी सिंहासन 32 श्रृंखला की जया लक्ष्मी द्वारा बताई गई 30वीं कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे उनकी करुणा और ज्ञान ने सभी प्राणियों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो अभिशाप के अधीन थे। तो बिना किसी देरी के आइए इस पौराणिक यात्रा की अपनी कहानी शुरू करें। जब राजा विक्रमादित्य बूढ़े हो गए तो वे अक्सर दरबारी कामों से दूर हो जाते थे और अपना दिन जंगल में ध्यान लगाने या शिकार करने में बिताते थे। एक दिन शिकार करते समय उन्होंने एक शानदार हिरण देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने अपना तीर निशाना साधा, हिरण मुड़ा और मानव स्वर में बोला, हे राजा, कृपया मेरी जान बख्श दो। चकित होकर विक्रमादित्य ने अपना धनुष नीचे किया और हिरण के पास पहुंचे। तुम कौन हो और तुम एक इंसान की तरह कैसे बोलते हो? उन्होंने पूछा। हिरण ने उत्तर दिया, केवल तुम्हारे कारण, हे राजा। भ्रमित होकर विक्रमादित्य ने हिरण से स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया। हिरण ने फिर अपनी कहानी शुरू की। कुछ साल पहले मैं एक राजा था। एक दिन इसी जंगल में शिकार करते समय मैंने अनजाने में एक आर्षि को गहन ध्यान में विचलित कर दिया। मैंने उनके मंत्रोच्चार की आवाज को जंगली जानवर की आवाज समझ लिया और उनकी दिशा में तीर चला दिया। हालांकि तीर चूक गया, लेकिन आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे हिरण के रूप में रहने का श्राप दे दिया। मेरी विनती के बावजूद उन्होंने कहा कि श्राप तभी हटेगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। अपनी पीड़ा का उत्तर पाकर राहत महसूस करते हुए हिरण ने कहा, लेकिन श्राप तभी पूरी तरह से टूटेगा जब तुम उस आर्षि से मिलोगे जिसने मुझे श्राप दिया था। हिरण की कहानी से प्रभावित होकर विक्रमादित्य मदद करने के लिए सहमत हो गए और हिरण का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्षि रहते थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्षि एक पेड़ से उल्टे लटके हुए गहन ध्यान में है। जैसे ही विक्रमादित्य ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, अर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत राजा को पहचान लिया। अर्षि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, मैं महान राजा विक्रमादित्य से मिलने के लिए कितना भाग्यशाली हूँ। अभिवादन के बाद अर्षि ने विक्रमादित्य से एक अनुग्रह का अनुरोध किया। हे राजा, क्या मैं कुछ कीमती मांग सकता हूँ? क्या आप मुझे भगवान इंद्र द्वारा उपहार में दिया गया मुकुट दे सकते हैं? इसके साथ मैं खुद को ईश्वर के करीब महसूस करूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा विक्रमादित्य ने शापित राजा को उसके हिरण रूप से मुक्त करते हुए मुकुट सौंप दिया। अब बहाल हुए राजा ने अपने राज्य में लौटने से पहले आर्षि और विक्रमादित्य दोनों को अपना आभार व्यक्त किया। अगली सुबह विक्रमादित्य ने उन्हें सुरक्षित रूप से उनके राज्य में वापस पहुंचाया। हालांकि जैसे ही वे सीमा पर पहुंचे, उन्हें अचानक सशस्त्र सैनिकों ने घेर लिया। सैनिकों के नेता ने पास आकर पूछा, अपनी पहचान बताओ और अपना उद्देश्य बताओ। बहाल हुए राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा मानसेन का पुत्र भंवरसेन हूं, जो अपने राज्य में लौट रहा हूं। तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? सेनापति ने हंसते हुए उत्तर दिया, इस राज्य पर अब राजा कपलसेन का शासन है और तुम्हारे माता पिता उनके बंदी हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, अपने राजा को सूचित करो कि असली शासक वापस आ गया है। राजा मानसेन को रिहा करो और आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति ने जल्दी से यह संदेश कपलसेन को दिया, जो एक बड़ी सेना के साथ वहां पहुंच गया। भयंकर युद्ध हुआ। विक्रमादित्य अपने रथ से कूद पड़े और कपलसेन के सैनिकों से बेजोड़ वीरता से लड़े। आखिरकार उन्होंने कपलसेन को हरा दिया, जो डर से कांप उठा और राज्य छोड़कर भाग गया। विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञ राजा मानसेन ने उन्हें अपना राज्य वापस दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही विक्रमादित्य वापस उज्जैन की ओर बढ़े, उनके सामने एक हिरण आया, जिसका पीछा एक शेर कर रहा था। हस्तक्षेप किए बिना विक्रमादित्य अपने रास्ते पर चलते रहे और शेर को अपना शिकार लेने के लिए छोड़ दिया। और यही बात, प्रिय दर्शकों, हमें सिंहासन 32 श्रृंखला के माध्यम से
इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत तक ले जाती है। राजा विक्रमादित्य की कहानियों ने हमें साहस, ज्ञान और अटूट निष्ठा के मार्ग पर मार्गदर्शन किया है। लेकिन इससे पहले कि हम अलग हो जाएं, इस श्रृंखला में 2 अंतिम एपिसोड हैं। ऐसी कहानियां जो गहरी सकारात्मकता को प्रेरित करने की शक्ति रखती हैं और शायद दुनिया को देखने के आपके तरीके को भी बदल सकती है। हम आपको इन अंतिम कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो अविस्मरणीय होने का वादा करती हैं। और कृपया हमें कमेंट्स में बताएं कि इस श्रृंखला के किन क्षणों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्या इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया है। हम आप में से प्रत्येक से सुनना पसंद करेंगे। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर यह था कि भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में आमंत्रित किया। राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानियों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास और पौराणिक कथाओं से और भी शानदार कहानियां लाते रहेंगे।